पढ़ते हैं फिर। तो मक्के की अपने बात करें तो मक्का खाद्यान्न फसल भी है और मक्का है वो अपने चारा फसल के रूप में भी प्रयोग की जाती है। इसके लिए कोई ज्यादा अच्छी भूमि की आवश्यकता नहीं होती। निम्न कोटि की जो भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि होगी या पर्वतीय जो भूमि होती है, वहां पर भी इस मक्के का उत्पादन है वो हो जाता है। और बरसात इसके लिए लगभग 50 से 70 सेमी के आसपास इसके लिए क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। ये बात अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। तो शुरू करते हैं अपने मक्का। मक्का में लिखिए खाद्यान्न व चारा फसल। खाद्यान्न व चारा फसल है। निम्न कोटि की भूमि में आसानी से पैदा हो जाती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा इसके लिए कितनी चाहिए होती है, 50 से 70 सेमी इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब मक्का होता है ना, मक्का हरा जो मक्का होता है, मक्के का पौधा जब हरा होता है तब उससे एक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, स्टार्च। कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है? स्टार्च एक पदार्थ है। और ये जो स्टार्च है, इस स्टार्च से एथिलीन बनाया जाता है। एथिलीन क्या होता है, किसमें प्रयोग किया जाता है एथिलीन का? एथिलीन का वर्तमान के अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है पेट्रोल के अंदर। पेट्रोल के अंदर सरकार क्या है, एथिलीन मिलाती है, जिससे पेट्रोल का जो भाव है या जो रेट है वो क्या हो गया है, कम हो गया। तो इसका पेट्रोल के अंदर प्रमुख रूप से वर्तमान के अंदर उपयोग किया जा रहा है। तो वो कहां से प्राप्त होता है? वो स्टार्च से प्राप्त होता है। और स्टार्च कहां से प्राप्त होता है? मक्के से प्राप्त होता है, हरे मक्के से। तो ये बात अपने को नोट करनी है। तो लिख दीजिए मक्के के हरे पौधे के स्टार्च से एथिलीन का निर्माण किया जाता है। और वर्तमान में इस एथिलीन का प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? पेट्रोलियम के अंदर किया जाता है। पेट्रोलियम में उपयोग। इससे क्या, ये एक प्रकार से जैविक पदार्थ है। और जैविक पदार्थ इसके अपने अपघटन की बात करें तो इससे ज्यादा कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो प्रदूषण भी कम होता है, पेट्रोल के साथ उपयोगी भी है, जिससे अपने कह सकते हैं कि पेट्रोल या डीजल के भाव में भी क्या होती है, कमी होती है। तो एक इसमें नाम हमें स्टार्च का ध्यान में रखना है, एक एथिलीन का ध्यान में रखना है। ये तो हरे पौधे से संबंधित हो गया। अब बात करें सूखे पौधे से। जब मक्का का पौधा सूख जाता है तो सूखने से इससे जो चारा मिलता है, चारा जो अपने उपयोग लेते हैं, उसका नाम क्या है? तो उस सूखे चारे को बोलते हैं साइलेज। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि साइलेज क्या है या साइलेज किससे प्राप्त होता है? तो सूखे हुए मक्के के जो पौधे से जो अपने जो चारा बनता है उसे क्या बोलते हैं? साइलेज बोलते हैं। तो लिख देंगे मक्के के सूखे पौधे से प्राप्त चारा साइलेज कहलाता है। मक्के के सूखे पौधे से प्राप्त चारा साइलेज कहलाता है। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपने बात कर लेते हैं कि मक्के का उत्पादन कहाँ होता है। तो मक्के की अपने बात करें कि भारत में जिन क्षेत्रों के अंदर ठीक ठाक वर्षा होती है और
पर्वतीय टाइप की जो मृदा पाई जाती है वहां सभी स्थानों पर मक्के का उत्पादन होता है। लेकिन प्रमुख कौन कौन से है जहां मक्के का उत्पादन ज्यादा होता है? तो लिखिए उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र। तो लिखिए कर्नाटक, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर मक्के का उत्पादन ज्यादा मात्रा के अंदर होता है या बड़े स्तर पर मक्के का उत्पादन होता है। अब अगली बात करते हैं अपने किस्में। भाई मक्के की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? तो लिखिए किस्म। किस्म के अंदर अपने भारत पर बड़े स्तर पर किस्मों की बात करें तो लिखिए गंगा, हिमालय, गंगा, हिमालय, प्रभात, प्रभात, जवाहर। गंगा, हिमालय, प्रभात और जवाहर किसकी किस्में हैं? तो अपने कह सकते हैं मक्के की प्रमुख किस्में हैं। और अब बात करें कि भारत के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर अपने कितने प्रतिशत भाग पर मक्के का उत्पादन होता है? तो 3.6% भाग पर मक्के का उत्पादन होता है। तो लिख देते हैं भारत के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर मक्का का उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन होता है। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब मक्के के बाद में हम जो अगली बात करेंगे वो बाजरे की बात करेंगे। बाजरा, मक्का नोट कर लो। बाजरा, तो बाजरा अपने बात करें कि बाजरा किस प्रकार की फसल है, कैसे क्षेत्र में होता है बाजरा? तो बाजरा अपने कह सकते हैं शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसके लिए अगर 50 सेमी वर्षा हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। 50 सेमी तक अगर वर्षा होगी 0 से 50 सेमी के बीच में, 0 सेमी तो क्या होता है लगभग मान लो 10-15 सेमी से कम और 50 सेमी तक वर्षा हो जाए तो अच्छी मात्रा के अंदर इसका उत्पादन होता है। और जल्दी से अपने कहते हैं कि सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। जल्दी से बरसात न हो तो भी जल्दी से फसल है वो खराब नहीं होती है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। और अपने को पता है कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान के तो अधिकांश भाग में जो शुष्क भाग है, अर्ध शुष्क भाग है, तो इसके अंदर मक्के का अपने इसका बाजरा का उत्पादन होता है। गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पर उत्पादन होता है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, इनके जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ऊंचे क्षेत्र है जहां पर वर्षा की कमी है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, वहां पर भी इसका उत्पादन होता है। तो अपने लिखते हैं बाजरा। बाजरा में लिखते हैं शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की उपज, जलवायु की उपज या फसल। वर्षा तो अगर 50 सेमी तक वर्षा होती है तो अच्छी प्रकार से इसका उत्पादन संभव है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और
अगर विश्व के अंदर अपने बात करें बाजरा उत्पादन की, तो सबसे ज्यादा विश्व में बाजरा का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। यह बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो लिखिए, भारत विश्व में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत विश्व में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब देखो, एक नॉर्मल सी बात है कि जैसे पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में अपने वाले क्षेत्र में तो नहर की सुविधा है, इसलिए हमें गेहूं बो लेते हैं, गेहूं खाते हैं। लेकिन जैसे बीकानेर है, चूरू है, जोधपुर है, नागौर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहां पर जब पहले नहरें नहीं थी, सिंचाई के साधन नहीं थे, तब लोग क्या बोते थे? बाजरा बोते थे। और साल भर जो खाद्यान्न के रूप में जो रोटी खाते थे, वो किसकी खाते थे? बाजरा की रोटी खाते थे। आज भी आपको ऐसे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे इधर दौरों के अंदर, जहां पर आज भी रोटी बाजरा की खाते हैं। और जिन क्षेत्रों के अंदर नहरों का विकास हो गया है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, वो अब गेहूं बोने लग गए। लेकिन ज्यादातर आज भी जो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र है, वहां पर बाजरा ही खाया जाता है। अब लिखते हैं प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अपने वाले तो ना सर्दियों में खाते हैं बाजरा, सर्दी सर्दी कोई कई लोग है वो खा लेते हैं, है ना, कहते हैं सर्दी कम लगती है। हाँ, तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में लिख दीजिए राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, अपने इसके बाद में अपने लिख सकते हैं हाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिख सकते हैं, महाराष्ट्र। इन क्षेत्रों के अंदर, वो भी जहां क्षेत्र शुष्क है ना, जहां पे बरसात की कमी होती है, वहां पर इसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। मृदा लिख दीजिए, मृदा कैसी? तो मृदा इसके अंदर अपने लिख सकते हैं हल्की रेतीली व काली मृदा। ज्यादातर तो हल्की रेतीली मृदा के अंदर ही बोया जाता है, काली मृदा के अंदर तो क्या बोई जाती है? ज्यादातर कपास बोई जाती है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर काली मृदा पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन होता है। तो लिख देंगे हल्की रेतीली व काली मृदा, काली मृदा में इसका उत्पादन होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये हो गई अपने बाजरा। बाजरा के बाद में अपने पढ़ लेते हैं जैसे जो में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, नॉर्मल सी अपने को एक लाइन लिखनी है कि जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, और जौ के लिए जौ का पता ही है आपको कौन सी ऋतु के अंदर बोते हैं जौ? तो जौ कौन सी ऋतु में बोते हैं? रबी के समय बोते हैं, खरीफ के समय बोते हैं। गेहूं कब बोते हैं? रबी में बोते हैं, खरीफ में? रबी में बोते हैं, सीधी सी बात है ना। तो रबी के अंदर क्या बोया जाता है? जौ बोया जाता है। लेकिन जौ को गेहूं के मुकाबले सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। यानी कि जौ की फसल को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है जहां सिंचाई के साधनों का गेहूं के मुकाबले के अभाव है ना। भाई बोने को वहां पे गेहूं भी बो सकते हैं, लेकिन सिंचाई के साधनों की कमी है, इसलिए वहां पर उतना ही उत्पादन किसका हो जाता है? जौ का उत्पादन हो जाता है। तो जौ का उपयोग किसमें किया जाता है? जौ का उपयोग किया जाता है बियर बनाने के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है, ठंडाई के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो लिखिए सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र व गुजरात, सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र व गुजरात।
अगर बात करें कि अपने जो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर जौ का उत्पादन अच्छा खासा होता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अल्कोहल बनाने के अंदर भी जौ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में पूछा जा सकता है कि अल्कोहल बनाने के अंदर उपयोग लिख ही देते हैं अपने। अल्कोहल बनाने में उपयोग, अल्कोहल बनाने के अंदर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब अपने आगे लिखिए दलहन। दलहन का मतलब हो गया दालों से, और दालों में हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा दाल के रूप में जो फसल बोई जाती है वो कौन सी है, तो सबसे ज्यादा चना है। सबसे ज्यादा चना। तो सबसे पहले चने की बात करते हैं अपने दलहन के अंदर। एक नंबर पे लिखिए चना। तो चना कौन सी अपने जलवायु की फसल है? हाँ जी, तो अपने को ध्यान में रखना है, चना जो फसल है ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, और ये शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है, ठीक है। तो लिख देंगे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल। पहले तो मुझे यह बताओ कि आप में से किस किस को यह नहीं पता कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, या शीत कटिबंध क्या होता है। जब तक ये नहीं पता ना, तब तक भले उष्ण लिखा दो भले उपोष्ण लिखा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। या समझ में आ गया जो लिख दिया वो? नहीं आया तो फिर आप पूछते क्यों नहीं कि सर हमें नहीं पता कि उष्ण कटिबंध क्या होता है। पूछना चाहिए ना। चलो समझ लो इसको, क्या होता है उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध क्या होता है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर यह पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है, एक रेखा के रूप में इसे बांट रखा है, इसे बोल देते हैं 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अपने को पता है कि इस भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें हैं वो साल भर एक प्रकार से कहते हैं कि पड़ती है, सीधी पड़ती है, ठीक है। और इधर जो सूर्य की किरणें पड़ती है उत्तर की ओर और इधर दक्षिण की ओर, यह पड़ती है 23.5 डिग्री, इधर उत्तरी अक्षांश और इधर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पड़ती है सीधी। साल में एक बार तो यहां पे सीधी पड़ती है इस कर्क रेखा पे, और साल में एक बार सीधी पड़ती है इस सूर्य की किरणें मकर रेखा पे, और साल में 2 बार सूर्य की सीधी करनी पड़ती है इस भूमध्य रेखा पे। तो यानी कि ये क्षेत्र है, ये साल में एक बार गर्मी पड़ती है यहाँ पे। तो इस क्षेत्र को अपने कौन सा कटिबंध बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? इस वाले भाग को, यहां से लेकर यहां वाला भाग क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है ये भाग, ठीक है। इस उष्ण के पास वाला जो भाग है ना, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी तो नहीं पड़ती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गर्मी यहां पर ठीक ठाक पड़ती है, ठीक है, इतनी कम गर्मी भी नहीं पड़ती। तो उष्ण के पास वाला हो गया उप उष्ण। उप उष्ण को अपने शॉर्टकट में सीधा कह देते हैं उपोष्ण। तो ये कौन सा कटिबंध हो गया? इधर ये उपोष्ण हो गया और इधर ये क्या हो गया? उपोष्ण। यहां पर सूर्य की किरणें सीधी कभी नहीं पड़ती, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है। यहां पर सूर्य की किरणें न इधर कभी सीधी पड़ती न कभी इस क्षेत्र के अंदर सीधी पड़ती। तो सीधी नहीं पड़ती तो इसका मतलब है यहां पे ठंड रहती है, और ठंड रहने के कारण इसको बोलते हैं, इस भूभाग को बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, इधर ये शीत कटिबंध और इधर ये शीत कटिबंध, ठीक है।
अब शीत के पास वाला ये भाग है, ये इतना ज्यादा इस जितना ठंडा तो नहीं होगा, क्योंकि इस भाग के मुकाबले ये वाला भाग सूर्य की किरणों के क्या पड़ता है, नजदीक पड़ता है, तो ये ज्यादा ठंडा है, ये इससे कम ठंडा होगा। यानी कि अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये शीतोष्ण है, शीत के पास में जरूर है लेकिन इसके जितना ठंडा नहीं है, इससे कुछ उष्ण है, कुछ इससे क्या है, गर्म है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और इधर ऐसे ये हो गया कि ये ज्यादा ठंडा है, ये इसके मुकाबले है कुछ गर्म है ये, तो इसे क्या बोल देंगे इधर शीतोष्ण। तो ये कौन सा कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। इधर भी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये बड़े बड़े अपने को थोड़े से ध्यान में रखने कि ध्रुवों पे शीत है, उसके बाद में उपोष्ण है, और भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे उष्ण बोलते हैं, और उससे आगे का यानी कि 23.5 डिग्री से लेकर के आप ये मान के चलो कि इसे अपने मान लेते हैं 45 डिग्री मान लेते हैं, 45 डिग्री के आसपास है, ये अपने कह सकते हैं इसे, ये उपोष्ण कटिबंध है, 45 से 66.5 के बीच में है, इसे अपने शीतोष्ण बोल सकते हैं। और 66.5 से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, शीत बोलते हैं। तो उपोष्ण कटिबंध जलवायु की फसल है, उपोष्ण कटिबंध जलवायु की फसल है, तो ये मान के चलो कि ये 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच वाले क्षेत्रों के अंदर ये फसल ज्यादा बोई जाती है। ये बात समझ में आ गई ना, इसका मतलब ये था। आगे बढ़े, लिखो फिर आगे, लिखिए वर्षा। वर्षा, तो वर्षा अगर पूरी फसल को वर्षा पे अपने को पालना है तो वर्षा चाहिए 40